अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है, इसको एक नज़रिए के तहत बनाया गया था। इसके लिए बाकायदा जद्दोजहद की गई थी। हमारा जो वतन अज़ीज़ है, ये इस्लाम के नाम पे बना था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके जो उसका प्रियम्बल है, उसकी जो शुरू में जो डेफिनेशन है, उसमें लिखा गया है कि ये जो मुल्क है, इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा और इसमें हाकमियत अल्लाह ताला की होगी। और जो इस्लामिक प्रिंसिपल हैं, जो शरई असूल हैं, जो कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, उनके मुताबिक रियासत अपने मामलात को चलाएगी। देखा जाए तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जिसके तहत जो हमारा कानून है, आईन पाकिस्तान है, जिसका प्रियम्बल रखा गया है, या हमारी इस रियासत को जिस नाम पे जो है वो बनाया गया। लेकिन अफसोस कि जिस नाम पे इस रियासत को हमने हासिल किया था, उसके मुताबिक हम इसके निज़ाम को नहीं चला सके। जो इस्लामी अहकामात हैं, उसमें ना सिर्फ इनफरादी हैसियत में, बल्कि गिरोह की सूरत में या इदारों की सूरत में जो सूद है, ये बिल्कुल हराम है। इसका लेन देन, इसका कारोबार करना, ये बिल्कुल हराम है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका। हमारा जितना भी रियासत का निज़ाम है, वो कर्ज़ों पे चल रहा है, सूद की शक्ल में चल रहा है। जो रियासती सतह पे जो सूद है, उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सके, ना ही उस पे हम किसी किस्म की कोई कानून साज़ी कर सके हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया है जो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या किया है कि सूद और इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए एक कानून लेके आई है, द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2022। इस एक्ट के चीदा चीदा नुकात मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी बंदा, प्राइवेट पर्सन जो है, या अशखास का गिरोह जो है, वो किसी भी शख्स को सूद पे जो है वो कर्जा नहीं देगा। ना सूद पे कर्जा देगा, ना ही किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन करेगा। अब इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस क्या हैं, इसको समझने के लिए इसी एक्ट में लिखा गया है कि अगर कोई शख्स आपको कोई चीज़ उधार पे देता है और उसके लिए एक हायर प्राइस जो है आपसे वसूल करता है, और जब वो आपको उधार पे चीज़ देने वाला उसको दोबारा रीपरचेज करता है, तो उस सूरत में फिर वो आपको लोअर प्राइस से वो चीज़ आपसे ख़रीद लेता है। या किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करते वक्त उसकी दो कीमतें मुकर्रर की जाए, अगर कैश पे लिया जाए या शॉर्टर पीरियड के लिए लिया जाए तो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस हो, या अगर लॉन्गर पीरियड के लिए लिया जाए तो उसकी हायर प्राइस चार्ज की जाए। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में आती हैं और इस एक्ट के तहत ये ममनू हैं, जुर्म है। इसकी आपको मैं और तरह से भी एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह हम कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज वगैरह, खाद, स्प्रे वगैरह, ये चीज़ें, गंदम, कोई जींस वगैरह हम जो है उधार पे ख़रीद करते हैं, तो उस सूरत में उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू की बजाय हमसे हायर कीमत जो है वो ली जाती है, हमसे उसकी ज़्यादा ओवर चार्जिंग की जाती है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी वो स्पेशली इस एक्ट के तहत वो जो है इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। तो इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत अगर कोई भी शख्स जो है वो सूद का कारोबार करेगा, किसी को पैसे सूद पे देगा और प्रिंसिपल अमाउंट के बदले कुछ हायर कीमत उससे वसूल करेगा, कुछ हायर प्राइस लेगा, पैसे लेगा, या कोई इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसका ये अमल जो होगा वो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है, ना काबिल ज़मानत जुर्म है, ना काबिल राजीनामा जुर्म है। इसी एक्ट की सेक्शन 3 के तहत अगर कोई बंदा सूद के कारोबार में या इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन में मुलविस पाया गया, तो उसको 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और उसको 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। ये था इंटरेस्ट का कारोबार करने वालों के लिए सज़ा है।
या जो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए कानून है। अगर कोई भी पर्सन इन एक्टिविटीज में अबेटमेंट करता है, आनत करता है, तो आनत करने वाले की भी यही सजा है जो सूद का कारोबार करने वाले के लिए है। अगर आपने किसी से कोई कर्जा ले रखा है और उसकी रिकवरी के लिए कोई शख्स जिससे आपने कर्जा लिया है या कोई गिरोह जिससे आपने कर्जा लिया है, वो आपको, आपकी फैमिली को थ्रेट करता है, आपको धमकियां देता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसी एक्ट के तहत उस शख्स का ये अमल जो है वो भी एक संगीन जुर्म है, जिसकी 5 साल तक कैद की सजा है और उसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी है। इसके अलावा जो है ये इस एक्ट का, इस कानून का जो इतलाक है वो प्राइवेट पर्सन्स और जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, इसका जो इतलाक है इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल पर होता है। जो इदारे कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, शेड्यूल्ड बैंक हैं या लीजिंग कंपनी है या वो तमाम माली इदारे जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा है और गवर्नमेंट ने उनको बाकायदा जो है कारोबार करने की इजाज़त दे रखी है, उन पे इस कानून का इतलाक नहीं होगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से आपने सूद पे पैसे ले रखे हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसे ले रखे हैं, अगर आपको वो तंग कर रहे हैं, आपसे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, इस एक्ट के निफाज से अगर आप पर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो एक्सटेंग्विश है, वो ख़त्म हो चुकी है। आपको अगर कोई तंग करता है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने मुतलका थाने में एप्लीकेशन देनी है। अगर थाने वाले आपकी नहीं सुनते तो फिर आपने डीपीओ को एप्लीकेशन देनी है। अगर वो भी आपकी नहीं सुनते तो इसी एक्ट का सेक्शन 6 है जिसके तहत आप पब्लिक जो जस्टिस ऑफ पीस है उसकी कोर्ट में जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जो जस्टिस ऑफ पीस, जो भी जज होगा, वो विद इन 3 डेज उस सूदखोर के खिलाफ, उस ग्रुप ऑफ सूदखोर माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म करेगा। अगर उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में आपका मामला अदालत में आ जाएगा। जो जिससे आपने रकम उधार ले रखी होगी या आपने कोई चीज़ परचेज कर रखी होगी, तो उस सूरत में अगर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट बनती है जो आप ने ले रखी है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा रकम आप अदा कर चुके हैं तो अदालत आपको प्रिंसिपल अमाउंट से जो एक्सेसिव रकम होगी वो आपको उस सूदखोर से वापस लेके देने की पाबंद होगी, और उस रकम को बतौर अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू आपको रिकवर करवा के देगी। इसी तरह से अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट अभी तक आपने पे नहीं की, तो जितनी आप रकम पे कर चुके हैं और बकाया जितनी बचती है तो आप वो बकाया रकम अदालत में भी जमा करवा सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप और किसी किस्म की कोई कार्रवाई करना चाहते हो या किसी किस्म की कोई मालूमात लेना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये सूदखोर माफिया जो है ये एक बहुत बड़ा गैंग होता है, इनके खिलाफ जो जंग है वो जंग नहीं बल्कि जहाद है। अगर आपकी नज़र में अक्सर ये होता है कि जब हम किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो मजबूर होते हैं कर्ज़ा लेने के लिए, हमारी कोई ज़रूरत होती है जिसको फुलफ़िल करने के लिए सारा काम हम करते हैं, तो उस कर्ज़ा लेने के इवज़ हमसे बहुत कुछ ले लिया जाता है। अक्सर हमसे ओपन चेक भी ले लिए जाते हैं, पर नोट ले लिया जाता है, खाली ओपन चेक पर नोट पे साइन करवा लिए जाते हैं, स्टाम्प पेपर भी ले लिए जाते हैं। फिर ये सूदखोर माफिया क्या करता है, अपने डिफरेंट पर्सन से हम पे जो है वो कार्रवाई करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला है, अगर किसी सूदखोर पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है तो आप उसके खिलाफ जो है एविडेंस कलेक्ट करें। आपके पास अगर उसकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, कोई भी पैगाम है या कोई ऐसा बंदा जो आपकी तरह उस शख्स का शिकार हो, तो आप उसको भी बतौर गवाह अदालत में पेश कर सकते हैं और उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं।
मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको तक पहुँच सके।